दोस्तों हालांकि आपने केसेस तो कई तरह से देखे होंगे, मतलब कि अलग अलग केसेस में एफआईआर लॉन्च होती है किसी के भी अगेंस्ट में, साथ में ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट लगाती है। कई सारे सीरियस क्राइम होते हैं, कई सारे नॉर्मल क्राइम्स भी होते हैं, पर हमारे पास बहुत सारी जो रिक्वेस्ट आई हमारे सब्सक्राइबर्स की, हमारे व्यूअर्स की, जो हमारी लगातार वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने कहा कि 420 आईपीसी पर हम एक वीडियो बनाएं, चार्जशीट कब लगती है, चार्जशीट किस तरह से लगाई जाती है, जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन होती है पूरी रिपोर्ट किस तरह से वो सबमिट होती है, बेल हमें किस तरह से मिलेगी और कौन कौन से केसेस 420 ऑफेंस में आते हैं। उसी के बारे में बहुत कुछ आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि आईपीसी 420 क्या होता है। 420 का नाम अक्सर आप सुनते हैं, डेली मर्रा की लाइफ में भी इस पर कई लोग टिप्पणी दे देते हैं। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों कई सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, साथ में ही कई सारे ऐसे ऑफेंसेस भी होते हैं जो सीरियस नेचर के तो नहीं होते, बट फिर भी आपको उनमें जेल जाना होता है। ऐसे ही कई सारे अपराधों में एक आईपीसी का सेक्शन, जिसका मतलब है 420 ऑफ आईपीसी, 420 आईपीसी के तहत, मतलब कि 420 ताज़ीरात हिंद के तहत आप अगर भारतीय दंड संहिता को देखेंगे तो उसमें 420 की काफी डिटेल्स में बात की गई है। मैं आपको बताऊं 420 है क्या चीज। मतलब कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ आप अगर कोई भी 420 मतलब कि चीटिंग करते हैं तो वो 420 के ऑफेंस में आ जाता है। मतलब आपने किसी से भी कोई पैसा लिया कुछ काम करवाने के लिए, बट आपने वो काम उसका नहीं किया, या किसी भी तरह से फ्रॉडेंटली आपने किसी से कोई भी चीज, चल या अचल संपत्ति या किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा कृत्य कर दिया जिसमें कि चीटिंग था, आपकी इंटेंशन थी या जानकर कोई अपराध आपने किया, या फिर आपकी अगर गुड इंटेंशन थी कि मतलब चीटिंग करना नहीं चाहते हो, काम करना चाहते हो, बट फिर भी कोई और कंडीशन की वजह से आपसे वो काम नहीं हो पाया, तो एक चीज अलग है। जब भी कोई भी ऑफेंस दर्ज होता है, जब भी कोई भी केस दर्ज होता है, तो 420 के तहत उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि 420 जो ऑफेंस है, 420 जो ऑफेंस है आईपीसी का, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके अंदर की बिना वारंट के भी आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर चार्जशीट की कि पुलिस कितने दिनों में या कितने महीनों में चार्जशीट को फाइल करेगी, तो उसका टाइम है 60 डेज। पर अगर इसी केस में 467 लग जाता है, 467 ऑफ आईपीसी भी अगर इसमें लगा है, तो यहीं पर पुलिस अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करती है, जो चार्जशीट लगाती है, वो 90 डेज में लगाएगी। 90 डेज का टाइम होता है पुलिस के पास इस केस में चार्जशीट को लगाने का। अब दोस्तों दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर दोस्तों हम बात करें 420 आईपीसी की, तो उसके अंदर 7 साल तक की कैद या फिर फाइन दोनों भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक लगाया जाएगा। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि चीटिंग बहुत तरह की होती है। चीटिंग बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस ईओडब्ल्यू में जाते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग में जाते हैं, जो बड़े कोई भी कांड करते हैं, ज्यादा बड़े लेवल पे स्कैम करते हैं। अब वो चीटिंग की जो एफआईआर है वो एक भी हो सकती है, कई सारी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। कई बार आपने देखा होगा फर्जी कॉल सेंटर से आपके पास कॉल आते हैं, आपके साथ ठगी करके पेमेंट आप लोगों से वो लूट लेते हैं, वो भी 420 में जाता है। या फिर किसी को झूठ बोलकर कोई चीज प्रोडक्ट बेचा गया और साथ में ही उस चीज की डिलीवरी तक नहीं की गई जो प्रोडक्ट उन्होंने दिया था, वो भी 420 में मुकदमा दर्ज होगा। या फिर पेमेंट लेकर आप किसी को ऐसा कमिटमेंट कर रहे हैं कि हाँ मैं वो आपको चीज दूंगा, इस कंडीशन में दूंगा, उसकी कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर होगी, और आप तक वो चीज पहुंची भी तो भी कुछ और चीज भेज दी गई, वो भी 420 में आएगा। ऐसे कई सारे डिटेल में आप अगर बात करें केस टू केस तो आसानी से आपको समझ आ पाएगा उसके अंदर। पर मैं आपको बता दूं 420 जो ऑफेंस है उसमें बेल तो वैसे आसानी से मिल जाती है अगर छोटे अपराध हैं, बट कहीं पर अगर पैसा बड़े रूप में अगर इन्वॉल्व है और साथ में कंप्लेनेंट आपके सामने खड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपको बेल लेना बहुत मुश्किल भी पड़ सकता है। हालांकि 420 एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें कि आप कंपाउंड कर सकते हैं, बट अगर वहां पर 467 लगा हुआ है तो वहां बेशक 420 को तो आप कंपाउंड कर लोगे, बट 467 जो डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड फॉर्जरी को वहां पर दर्शाता है वो कंपाउंड नहीं होता है। स्टेट उस पर केस आपके ऊपर
बिल्कुल चलाएगी। 467 के बारे में डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई भी किसी भी तरह का सवाल अगर आपके दिल में है किसी भी केस को लेकर, या कोई भी किसी भी तरह का सजेशन आप हमसे लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर कर सकें। और दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें और उन तक भी पहुँचाएं जो हम लीगल अवेयरनेस की वीडियोस अपने लेकर आते हैं। और अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।